बोले शंकर भगवान की। बोले शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। हम सबका बड़ा सौभाग्य है भगवान काशी विश्वनाथ की इस नगरी और उत्तरकाशी जनपद के हमारे विशिष्ट अधिकारी महोदय श्रीमान श्री अभिषेक रोहिला जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं व्यासपीठ से आपका स्वागत और वंदन अभिनंदन करता हूँ। भगवान की अहेतु की कृपा से ये सब पुण्यवान व्यक्तियों को ही कथा बुला लेती है। शायद कोई पूर्व जन्म, कोई भाग्य आपका भगवान की और भगवान श्री कैला पीर के इस प्रांगण में यहाँ पर आपको खींच कर लाया है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। बोले शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। तो भगवान के नाम की महिमा हम गा रहे हैं, भगवान के नाम की महिमा हम श्रवण कर रहे हैं। पापानां हरणे शंभोर नाम्नः शक्तिर्हियावती शक्नोति पातकं तावत् कर्तुं नापि नरः क्वचित्। भगवान के नाम में ही भगवान बैठे हुए हैं और यहाँ तक कहा गया है कि भगवान शंकर के नाम में पाप को हरण करने की जितनी शक्ति है उतने तो पाप ही नहीं है संसार में। कितना भी कोई पाप कर ले, कितना भी कोई पापाचार कर ले, लेकिन उन पापों को खत्म करने के लिए तो नाम ही काफी है, उतने तो पाप भी नहीं है। शक्नोति पातकम तावत कर्तुम नापि नरः क्वचित्। तो ऐसे भगवान शिव की कथा और शिव महापुराण की कथा को हम श्रवण कर रहे हैं। और आगे चल करके कथा आती है कि एक बार भगवान श्री देवर्षि नारद पहुंचे हैं तप करने के लिए, और तपस्या करते करते जब तप करने लग गए तब उन्होंने भगवान श्री हरि का स्मरण करने के लिए कंदराओं में जाकर के हजारों वर्ष तक तप किया। और तप किया तो इंद्र घबराने लग गया, और घबराने लग गया कि भैया इंद्र को भी अपने राज्य का भी भय रहता है। स्वर्ग लोक जो है, कहीं तप करके यह स्वर्ग की प्राप्ति न हो जाए इनके लिए, इसलिए उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा। अब देवर्षि नारद जी को भी बड़ा अभिमान हो गया था, और अभिमान जब हो गया था तो भगवान शिव ने काम को तो भस्म कर दिया था, लेकिन अब भगवान शंकर की तरह नारद जी भी तप करने लग गए और सोचा कि अब तो इंद्र ने भी यहाँ पर अप्सराएं भेज दी, तब भी उनकी तपस्या में कोई भी बाधा नहीं पड़ी और विघ्न नहीं हुआ, और अपने आप को बड़े तपस्वी सिद्ध कहलाने लगे। और भगवान
विष्णु के पास जाकर के और भगवान शंकर के पास जाकर के अपने महिमा का गान करने लग गए कि भगवान शंकर ने ही क्या, हमने भी अपने काम को भी विजय प्राप्त किया है। अब देखो भगवान की लीला। जैसे ही देवर्षि नारद वैकुंठ से नीचे आए इस धरा पर, तो एक सुंदर राज्य को देखा। तत्र राजा शील निधिर नामैश्वर्य समन्विता। वहां शील निधि नामक ऐश्वर्यशाली एक राजा राज्य करता था। और राज्य जब करता था तो उसने अपने राज्य में एक स्वयंवर रखा था। और स्वयंवर जब रखा तो सारे देश के जो राजा थे सबको बुलाया गया। तो किसका स्वयंवर था? अथ राजा स्वतनयाम, अपनी पुत्री का उन्होंने स्वयंवर रखा हुआ था। और उसका नाम था नामतः श्रीमतीम वराम, श्रीमती नाम था उनका। और अब जैसे ही देवर्षि नारद ने वह सुंदर राज्य देखा और सब लोग वहां पर आ रखे थे, तो देवर्षि नारद जी का भी मन हुआ कि क्यों ना मैं भी वहां पर जाऊं। और जब वहां पर गए तब देखा जो राजा की कन्या थी श्रीमती नाम की, तो उन्होंने उसको देख करके बड़े मोहित हो गए। और मोहित हो गए तो उन्होंने सुना कि अरे इसके पिता ने इसका स्वयंवर रखा हुआ है और इतने राजा है, सुंदर योद्धा है, ये कहीं इनको वरण न कर ले। उसके मन में विचार आया कि मैं भगवान विष्णु के पास जाऊं। और भगवान विष्णु के पास जब गए तो सौंदर्यम सर्व नारीणाम प्रियम भवति सर्वथा। स्त्रियों को तो सुंदरता ही प्रिय है। हर स्त्री, हर कन्या चाहती है कि मेरा पति सुंदर हो। कन्यायाम वरयते रूपम माता वित्तम पिता सुतम बांधवा मानमिच्छन्ति मिष्ठानम सकले जने। तो गए हैं भगवान विष्णु के पास, बोला कि शील निधि के राजा के यहाँ पर उनकी सुंदर कन्या है, श्रीमती नाम उसका है और उसका स्वयंवर है। प्रभु मैं आपके पास आया हूं, जो जिसके पास है वही तो देगा। तो भगवान विष्णु ने बोला कि चलो मेरे पास आए तो कुछ मांगिए, क्या चाहिए? बोला कि प्रभु अपना रूप मुझे दे दो। और भगवान विष्णु ने बोला कि तथास्तु। त्वद रूपम सबिना कंठे जयमालाम न धास्यति। भगवान विष्णु ने तो मुख कुछ और दे दिया और शरीर अपने ही समान दे दिया। विधायेत्थम विष्णु रूपम गृहीतुम मुनि सत्तमः विष्णु लोकम जगामाशु नारद स्मरवत् विह्वलः। विह्वल मुनि को देख करके भगवान विष्णु का रूप ग्रहण तो कर लिए और उन्होंने देखा ही नहीं कि मुझे भगवान विष्णु ने जो स्वरूप दिया है वो कैसा है। और जब वहां पर राज्य में गए और राज्य में जब गए सारे वहां पर राजा लोग बैठे हुए हैं और राजा लोग सुंदर कन्या का स्वरूप देख रहे हैं। एक राजा सोच रहा है कि मुझमें ही जयमाला डालेगी, दूसरा राजा खड़ा है मुझमें ही जयमाला डालेगी। और देवर्षि नारद भी आगे आगे उस कन्या के, और उस कन्या को थोड़ा सा क्रोध आ गया और कहने लगे इत्युक्त्वा मुनये तस्मै ददो विष्णुर्मुखम हरैः स्वरूपमनुग्रह्यस्या तिरोधानम जगामसः। अब जब देखने लग गए कि वह कन्या मुझसे दूर दूर जा रही है
मेरे सुंदर शरीर को मुझे पसंद नहीं कर रही है। तभी उस सभा में भगवान शिव के गण ब्राह्मण का रूप धारण करके देवर्षि नारद के साथ बैठ गए और देवर्षि नारद जी से कहने लग गए कि अरे पश्य नारद रूपम ही विष्णोरिव महोत्तमम मुखम तु वानरस्यैव विकटम च भयंकरम। अरे कम से कम आपने भगवान विष्णु का स्वरूप मांगा है, रूप मांगा है, लेकिन कम से कम मुखम तु वानरस्यैव, अरे पहले अपने मुख को तो देख लेते हैं। पूरा शरीर तो भगवान विष्णु का है, लेकिन मुख जो है वो वानर का है। और जैसे ही यह देखा अपना मुख दर्पण पर, तुरंत क्रोधित हो गए और शाप दे दिया। किन्हें? पहले तो उन गणों को दे दिया। वानरस्याम विष्णुतनुम मुनिम दृष्ट्वा चुकोपसः दृष्टिम निवार्य च तत्तः प्रस्थितः प्रीतिमानसः। जिसने यह मुख मुझे दिया है, भगवान विष्णु के समान तो मैंने सुंदर शरीर मांगा था, लेकिन उन्होंने मुझे वानर का मुख प्रदान कर दिया और राज्य में आकर के राजा का वेश धारण करके उस कन्या का जयमाला अपने गले में डाल करके भगवान विष्णु वहां से अंतर ध्यान हो गए। अर्पयामास तत्कंठे ताम मालावर वर्णिता। भगवान की यह लीला देख करके देवर्षि नारद ने बहुत क्रोधित होकर के मन दुखी हुआ और गणों को भी शाप दे दिया और भगवान शिव को भी शाप कर दिया और कहा कि हे हरे तुम महादुष्ट, हे हरि तुम महा कपटी हो, कपटिम विश्व मोहना। कभी आप अमृत का कलश लेकर के मोहिनी रूप धारण करके असुरों को छल करके देवताओं को अमृत पिला लेते हैं, और आज मुझे अपना शरीर मांगने, अपना रूप मांगने के लिए मैं आपके धाम में आया था और आपने मेरे साथ यह कपट किया है। और कहा है परोत्साहम न सहसे मायावी मलिन शयः। तुम दूसरों की उत्साह को, दूसरों की खुशी को, दूसरे के आनंद को देख नहीं सकते हैं। इसलिए हे भगवान, हे हरे, हे कपटे, इत्थमुक्त्वा हरिम सोथ मुनिमाया विमोहितः सशाप क्रोध निर्मणा निविर्णो ब्रह्म तेज प्रदर्शयः। ब्रह्म तेज से प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न होकर के शाप देते हुए बोले कि तद्रूपेण मनुष्यत्वं भवतद्दुःख भुक्धरैः यन्मुखं कृतवान् मे त्वं ते भवन्तु सहायिनः। त्वं स्त्री वियोगजं दुःखं लभस्व पर दुःखदः मनुष्य गति का प्रायो भवाज्ञान विमोहितः। आपने मुझे जिस प्रकार से मैं एक स्त्री के वियोग में स्त्री को पाने के लिए विफल हो रहा था, आप भी मानव जन्म लेंगे और एक अज्ञानी मनुष्य की तरह आप भी स्त्री के वियोग में वन वन भटकेंगे और अपनी पत्नी के वियोग में आप दुख प्राप्त करेंगे। और आज जब समय आया, भगवान श्री राम प्रकट हुए और मानव शरीर धारण किया, और मानव शरीर धारण करने के बाद वही सीता का हरण हुआ। और उनके वो तो लीला के लिए ही परमात्मा ने सब किया, कारण तो क्रोधोपि देवेश वरेण तुल्यम। संतों का क्रोध भी आशीर्वाद का ही स्वरूप, आशीर्वाद का ही काम करता है। और आगे की कथा भगवान के अनेक लीलाओं का चरित्र इसमें वर्णित है। और भगवान श्री केला पीर
और माँ भगवान श्री भैरव देवता है, माँ भगवती पुंड्यारी देवी, माँ थाती माता, भगवान श्री हरि महाराज, छत्र गंड्याल देवता और नागराज देवता, भगवान श्री कंडार देवता, माँ रेणुका माता और शक्ति देवी देवता यहाँ पर जो बाहर से आए हुए हैं। और ग्राम सभा मानपुर गिंडा और धर्मार्थ सेवा समिति के द्वारा जो यह सुंदर दिव्य श्री शिव महापुराण का आयोजन हो रहा है, आज की कथा को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। कल की कथा 1:30 बजे से शुरू होगी और 4:30 बजे तक आप अधिक से अधिक लोग आएं और हम सबका पुनः स्वागत करते हैं अपने विशिष्ट अतिथि महोदयों का और उनके साथ सभी महापुरुषों का, समस्त बाहर से आए हुए आगंतुक महानुभाव कुछ मिनट अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व कुछ मिनट भगवान नाम का स्मरण हम सब गाएं भाव और प्रेम से। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधरा, 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 हर हर भोले, नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधरा, हर हर भोले, नमः शिवाय। हर हर भोले, नमः शिवाय। भोलेश्वरा शिव भोलेश्वरा, हर हर भोले, नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधरा, हर हर भोले, नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधरा, हर हर भोले, नमः
बोले शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, देवता की जय, भैरव बली की जय, माँ जगदम्बे की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, पद्मशाला भगवान की जय, सत्सनाथ हर हर की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी को पुनः व्यास से प्रणाम। शिव महापुराण की व्यास भगवान की इष्ट देवता की भैरव बली की पुंजारी माता की छाती माता की हरि महाराज भगवान की छत्रगंगा देवता की नागराज भगवान की कंडा देवता की रेणुका की समस्त आवाही देवी देवताओं की जय। आप और हम सब बड़ा भागी है, धन भागी है कि शिव महापुराण सच्ची महारुद्र यज्ञ एवं देवी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का मूल पारायण यहाँ पर हो रहा है और आप और हम सब लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और शिव महापुराण की कथा का रसपान पूज्य व्यास के द्वारा हमें करवा रहे हैं। हम लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। आज हमारे बीच अपने जिले के उत्तरकाशी जिले के जिलाधिकारी महोदय श्रीमान अभिषेक रोहेला जी बता रहे हैं। इतने व्यस्ततम समय के बीच में आपने हमारे लिए हमारी ग्राम सभा के लिए जो समय निकाला है उसके लिए हम आपका हार्दिक धन्यवाद, आपका स्वागत, अभिनंदन वंदन करते हैं कि आपने इतने व्यस्ततम समय के बीच में हम हमारे ग्राम सभा में आने का कष्ट किया। हमारे बीच अपने क्षेत्र के क्षेत्र पंचायत सदस्य मानपुर वाले श्रीमती संगीता महर जी, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। डॉक्टर उत्तम महर जी अलेट, आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। श्री गोपाल सिंह महर जी अलेट, आपका भी स्वागत अभिनंदन। श्री दुर्गेश पटेल जी थलन, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन। श्री विजय बहादुर जी रावत, प्रदेश कार्यकारिणी उत्तराखंड, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अपने बीच में अजीत पाल जी, पूर्व मंडल उपाध्यक्ष भागीरथी मंडल, आप सभी लोगों का ग्राम सभा मानपुर, धर्मार्थ समिति मानपुर, ग्राम पंचायत मानपुर गिंडा, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। और जितने भी श्रद्धालु महानुभाव आस पड़ोस के गांव से पूरे जनपद से आए हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन। ग्राम धर्मार्थ समिति मानपुर, ग्राम पंचायत मानपुर गिंडा, महिला मंगल दल मानपुर, मंगल यूथ फाउंडेशन मानपुर, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करती है। मैं धर्मार्थ समिति के अध्यक्ष एवं समस्त पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि अपने जिले के अधिकारी श्रीमान अभिषेक रोहेला जी को शॉल उड़ाकर धर्मार्थ समिति की ओर से सम्मानित करें। आप सभी लोग करतल ध्वनियों से स्वागत करें, क्योंकि इतने व्यस्ततम समय में से अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, यहाँ पर हमारी ग्राम सभा को कृतार्थ किया। मैं निवेदन करना चाहूंगा जिलाधिकारी महोदय से कि आप दो शब्द यहाँ पर हमको दो शब्द आज शिव महापुराण की जो कथा मानपुर में चल रही है, इस कथा के व्यास जी का और व्यास जी के साथ आई पूरी मंडली का, यहाँ उपस्थित आयोजन समिति के पदाधिकारीगण का और समस्त क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत स्वागत और आभार। आपने
मुझे इस कथा में उपस्थित होने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हम सब भाग्यशाली हैं और मुझसे ज़्यादा आप भाग्यशाली हैं कि आप तो पूरी कथा सुन पा रहे हैं। तो इस कथा का लाभ और जो हम सुन रहे हैं उन प्रवचनों का लाभ हमें ज़रूर हो, ईश्वर से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। और भोलेनाथ की इस नगरी में प्रभु का हम सब पे आशीर्वाद बना रहे, इस प्रार्थना के साथ हम सब ये कथा सुन रहे हैं। और प्रयास हम जरूर करें कि इस कथा से क्या कुछ हम अपने जीवन में उतार सकते हैं और कैसे हम और अच्छे मार्ग पर चल सकते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित मातृशक्ति का भी बहुत बहुत नमन और आभार। सत्संग का जीवन में एक बड़ा महत्व है, क्योंकि जैसी सत्संग में हम बात सुनते हैं, जैसी संगति में होते हैं, वैसा ही फिर जीवन में हम अपने काम और अपने विचार वैसे ही बनते हैं। तो अपने क्रियाकलापों को अच्छा करने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है कि कथा में हम प्रतिभाग करें, गुरुजनों की, सज्जनों की संगति में जाएं। और आज ऐसा ही मौका हमें यहाँ मिला है, तो मैं पुनः व्यास जी का आपकी कथा वाचन के लिए और जो प्रेरणादायक विषय आप यहाँ रख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके माध्यम से न सिर्फ मानपुर को बल्कि आसपास के क्षेत्र के हम सभी लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु को फिर पुनः याद करते हुए और आसपास से जो हमारे देवी देवताएं हैं, सब डोलियों को नमन करते हुए मैं आप सबका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद जिलाधिकारी महोदय, आपने गागर के सागर में दो शब्द बोले। यहाँ ओम आर्तिक्यं प्रज्वालयेत सकलोपचारार्थे गन्धाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणसमुखादग्निर्जायत। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय शिव ओंकारा भोले हर शिवा ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन सेवाहन साजे ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे भोले 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप
रखता, शंकर जी का रूप चमकता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, भोले मुंड माला धारी, चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, भोले बागांबर अंगे, शनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर में श्रेष्ठ कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, दुख हरता सुख करता, पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, भोले जानत विवेका, ओम अक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, यह तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदा ब्रह्मचारी, भोले नंदा ब्रह्मचारी, नित्य उठ भोग लगावे, शंकर जी के दर्शन पावे, महिमा अति न्यारी। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे, भोले प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन भजत हरे हर स्वामी, वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भालेनाथ महाशिव, अर्धांगी भारा। ओम हर 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं